हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइसेंस एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे आपके अपॉप्टोसिस जो प्रोसेस होता है। सब लोग जानते हैं अपॉप्टोसिस, ओवरव्यू भी होगा एक थोड़ा बहुत, बट अगर सब जानेंगे डिटेल्स में कि कौन कौन से वो जीन होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो कौन सा जीन है जो कि इनकोड करता है कि अपॉप्टोसिस होना चाहिए और कब कब अपॉप्टोसिस को क्या होना चाहिए, इनहिबिट होना चाहिए। उसकी चर्चा आज हम डिटेल में करेंगे। कब? मॉलिक्यूलर लेवल पे भी दिखा अपॉप्टोसिस सब पढ़ते हो, सेल के लेवल पे भी पढ़ा जा सकता है अपॉप्टोसिस को, और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखा जा सकता है। आज हम क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर अपॉप्टोसिस को आज आपके देखेंगे। तो सिंपली जो अपॉप्टोसिस की यदि बात करते हो तो होता क्या है अपॉप्टोसिस। यदि आप अपॉप्टोसिस की बात कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो कि क्या है, ये एक टाइप है किसका, सेल डेथ का। सिंपली यहाँ पे क्या होना है कि सेल की डेथ होनी, और सेल की डेथ ऐसी होनी है, कैसी होनी है कि हमें पता भी ना चले। तो इसमें क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर जो स्टेप्स होते हैं जो कि सेल के डेथ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर सीरीज इसमें होने वाली है, मॉलिक्यूलर सीरीज जो मशीनरी इन्वॉल्व होने वाली, वो कौन कौन सी होती है देखा जाए तो आप उसकी बात करें। अब हम अपॉप्टोसिस की यदि बात करें, इसका यदि आप सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड्स। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में है ही इसका सिग्निफिकेंस, जो सेल साइकिल में होता है इसका सिग्निफिकेंस है, सेल साइकिल जो होता है वहां पे इसका। फिर आपका जब कैंसर बायोलॉजी आप देखते हो, कैंसर सीएसआई या नेट हर साल 4 मार्क्स है, मतलब हर बार कैंसर बायोलॉजी जो होता है वहां से कम आपके कैंसर से मतलब आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इतना फिक्स होने का मतलब क्या है कि अपॉप्टोसिस सब लोग कहते हैं आते नहीं क्वेश्चन, तो आपको कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि अब जो अपॉप्टोसिस हो गया है उसकी अब डिटेल में क्या करेंगे, आप चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत ही कॉमन है, ये क्या है कि सिंपल क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, और फिर क्या कहते हो आप इसको, सिंपली क्या हो रही है, सेल की डेथ हो रही है, मतलब जैसा आप डिनोट करना चाहो वैसा कर सकते हो। और अब जो अपॉप्टोसिस है ये कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले तो आप कहाँ देखते हो, जब आप क्या होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब हमारा डेवलपमेंट पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, जब क्या हो रहा है एम्ब्रियोनिक, उस समय क्या होता है अपॉप्टोसिस के प्रोसेस के तो आपने सब लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा फ्रेंड्स। कई बार आपको हमेशा इस एग्जाम्पल्स भी दिया जाता है, क्या होते हैं आपके जो होते हैं, क्या फिंगर्स होते हैं, ये क्या है आपके फिंगर्स, ठीक है फिर आपके फिंगर्स है तो इनके बीच में क्या क्या होता है, इस तरीके से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर होती है मेम्ब्रेन्स, इन फिंगर्स यहाँ पर भी क्या इन रीजन्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपॉप्टोसिस के थ्रू हो रहा है, क्या हो रहा है उन सेल्स को, उन सेल्स की क्या करवाई जा रही है, डेथ करवाई जा रही है। तभी तो हमारी जो फिंगर्स है वो हमें फिंगर्स के रूप में दिखाई देती है, मतलब सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस रीजन में क्या हुआ, अपॉप्टोसिस वाला सेल जो था वो प्रेजेंट था, अपॉप्टोसिस इस सेल की क्या हो गई है, यहाँ पर हो गई है। तो ये क्या हो गई है, ये ना सिर्फ हमको ह्यूमंस में दिखाई देता है, बर्ड्स में भी आप देखते हो, मतलब हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। ये तो एक छोटा सा हमने क्या देखा, इसका एग्जाम्पल देखा कि इसके एपोप्टोसिस के चलते आपको चीजें क्या मिलती हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको चीजें ऐसी ही दिखाई दें, ऐसी ही दिखाई दें। यदि अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होते हैं, मैं आपको जीन्स के बारे में आज बताऊंगी, अपोप्टोटिक जीन जो होते हैं, यदि आप उनमें म्यूटेशन करवा देते हो, क्या करवा रहे हो, उनमें म्यूटेशन करवा देते हो, तब उस कंडीशन में क्या होगी, जो आपके फिंगर्स है, जो डिजिट बन रहे हैं, हमारे 5 फिंगर्स होती है पर हैंड, क्या वो एज इट इज बनने वाला है, वो पॉसिबल हो पाएगा क्या फ्रेंड्स। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि जो सारा का सारा हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्या हो रहा है, जीन का कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मैं अब बताना ये चाहूंगी कि जो बैलेंस होता है किसके बीच में, आपके एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स और जो आपके प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, उनके बीच में बैलेंस बैठना कितना जरूरी है। मतलब आपको 5 फिंगर्स ही बननी है हैंड में, ये कितना जरूरी है। कुछ लोगों को 6 फिंगर्स भी होती है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों को एक ही फिंगर था, 2 फिंगर्स भी अटैच होती है। ये रिजल्ट है किसके, अपोप्टोसिस के बाद होने के। तो जो जीन्स होते हैं, जीन के बाद यदि आप करते हो, जीन लेवल पे यदि आप देखते हो अपोप्टोसिस को, तो हम सबसे पहले जीन्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जीन्स, जिसमें आप देखते हो क्या, कुछ देखते हो क्या, प्रो अपोप्टोटिक देखते हो, कुछ क्या देख रहे हो आप, प्रो अपोप्टोटिक देख रहे हो, और कुछ देखोगे क्या आप, एंटी अपोप्टोटिक, कुछ क्या देखोगे आप, एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन होते हैं
हम जीन लेवल पर आज देखेंगे। जीन जो होते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब प्रो अपोप्टोटिक जीन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और एंटी अपोप्टोटिक जीन जो होते हैं वो भी ज्यादा नहीं होना, मतलब एक बैलेंस स्टडी स्टेट में सब चीजें अच्छी होती हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी हम तो अभी तक क्या देख सकते हैं, हम सेल सिग्नलिंग का थोड़ा बहुत हमने रिव्यू देख लिया है। सेल सिग्नलिंग जो होती है वहां पे क्या होते हैं, जब जीन लेवल की यदि बात कर रहे हो तो जीन को यदि आपको एक रेगुलेट तरीके से चलाना है तो क्या हो रहा है, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जीन में और कुछ क्या होते हैं आपके इफेक्टर जीन्स भी होते हैं, कुछ क्या हो रहे हैं आपके एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके इफेक्टर्स। जीन बोलो प्रोटीन बोलो जो बोलो, जीन से तो प्रोटीन जो आपका कोड होने वाला है। एक्टिवेटर से आपके पास आपके इफेक्टर्स हैं और कुछ क्या होना चाहिए आपके डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होना चाहिए। कुछ क्या होना चाहिए, इनके चलते फिर क्या होना चाहिए आपकी डाउन स्ट्रीम में क्या होना चाहिए आपकी, तो पॉसिबल सिग्नलिंग हम चाहते हैं वो होना जरूरी है। लेकिन सिग्नलिंग का एक देखा जाए तो दरिया सिर्फ कहते हैं ना जरिया, दरिया नहीं बोलना था जरिया। ये आप देखते हो तो सिग्नलिंग तो बहुत वास्ट लेवल पर होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देख लो, प्रोकैरियोट जहां से, तो हो क्या रहा है यहाँ पर। यदि आप इफेक्टर प्रोटीन्स की बात करते हो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, आपके इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, मतलब इफेक्टर प्रोटीन्स है। इफेक्टर प्रोटीन तो जाहिर सी बात है जीन से कोड होने वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हो, एक्टिवेटर्स की बात करते हैं, इफेक्टर की बाद में बात करते हैं। तो एक्टिवेटर जो होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो एक्टिवेटर्स जो होते हैं यहाँ पर यदि आप देखते हो जो कि आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन लेवल पे क्या हो रहा है, अपोप्टोसिस को जो रेगुलेट करे, तो कौन होते हैं आपके, सब लोगों ने आई थिंक नाम सुना होगा। इसके पहले आपने अपोप्टोसिस पढ़ी भी होगी बट ऐसी नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको गारंटीड है कि बिम और बैड नाम के जो होते हैं ये दो क्या है आपके एक्टिवेटर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं, ये एक्टिवेटर जीन्स हैं। क्या है ये, एक्टिवेटर हैं। और ये क्या होते हैं, इनको एक चीज, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है BH3 ओनली। ये कौन से प्रोटीन है, BH3 ओनली वाले क्या है, ये प्रोटीन है। BH3 ओनली जो फैमिली होती है वाले क्या है, ये प्रोटीन है। वो ध्यान में ये रखना है। अब इनका काम क्या है फ्रेंड्स, देखो इनका काम क्या है, यदि बात करते हैं तो क्या करते हैं कि इंड्यूस द कन्फर्मेशन चेंज। इसमें इंड्यूस क्या करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस कहाँ करते हैं, इंड्यूस द कन्फर्मेशन चेंज। क्या हो रहा है यहाँ पर, इंड्यूस दी कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन चेंज। अब देखो इंड्यूस करने वाले कन्फर्मेशन चेंज, बट किसमें कन्फर्मेशन चेंजेस लाने वाले हैं, तो किसमें, पैक्स, नाम सुने आप, पैक्स और आपका एक और है क्या, पैक। कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, थोड़ी मेरी बातों को केयरफुली सुनना। दूसरी बात कि आपको इन नाम को भी ध्यान, फिर से रिपीट करती हूँ, जो एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बिम और क्या कह रहे हैं, पैड कह रहे हैं। ये दो क्या है, पैड नहीं है, फिर बिड आएगा, बिम और बिड आएगा, मैंने पैड लिख दिया। यहाँ पर क्या है आपका, बिम और बिड, ये दो क्या है आपके एक्टिवेटर है। ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं कंफर्मेशनल चेंजेस। किसके कंफर्मेशन में चेंज लाएंगे, आपके बैक और बैक के कंफर्मेशन में क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। और बैक्स और बैक क्या है, ये क्या है आपके अफेक्टर प्रोटीन है। ये क्या है आपके अफेक्टर, क्या है ये प्रोटीन है। इनको बैक्स और बैक को क्या कहा जाता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, विम और बिड नाम के दो प्रोटीन प्रेजेंट हैं जो कि आपके एक्टिवेटर की कैटेगरी में, और ये इंड्यूस करते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। किसमें कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं, आपके बैक्स और बैक में। अब जब एक्टिवेटर आ गया, कन्फर्मेशनल चेंजेस ला दिए बैक और बैक्स में, फिर क्या होने वाली है, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद होती है आपकी क्या, आपका प्रोसेस होती है। अब इफेक्टर्स जो हैं ये क्या करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उसको क्या करवा देते हैं, परमियर। का काम क्या है, ये जो इफेक्टर प्रोटीन है ना, इनका क्या काम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, सबने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया, देखा है कि नहीं देखा फ्रेंड्स, योर हैंड,
तो जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना फ्रेंड्स, इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या करवाते हैं, ये फैक्टर प्रोटीन, इसको क्या करवाते हैं, परमियोलाइज करवा देते हैं, परमियोलाइज करवा देते हैं, मतलब परमियोलाइज हो गई है इसके आउटर मेम्ब्रेन। तो अब क्या हो रहा है, परमियोलाइजेशन क्या करवाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन का करवा दिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गई, परमियोलाइज हो गई। तो रिजल्टिंग, अब इसके चलते फिर क्या होने वाला है, के चलते क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होने वाला है, इसका रिजल्टिंग हो जाएगा क्या, अपॉप्टोसिस। अब जो इतनी सी बात मैंने एक जैसे बड़े पेज पे, मतलब इतने से बस कह दिया कि अपॉप्टोसिस हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। आपने क्या बोला, एक्टिवेटर प्रोटीन आया बिम और बैक, कन्फर्मेशन चेंज किसके ला रहे हैं, बैक और बैक केस में क्या ला रहे हैं, कन्फर्मेशन चेंज ला रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, परम्यूलाइज करवा रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। अब जब आउटर मेम्ब्रेन परम्यूलाइज हो जाती है तो इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है आपका, कौन पड़ा होता है, आप सब जानते हो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, साइटोक्रोम सी होता है, सब लोग जानते हो साइटोक्रोम सी होता है। ये साइटोक्रोम सी क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन तो क्या परम्यूलाइज हो गई है, ये हो गई परम्यूलाइज हो गई है। तो क्या हो रहा है, साइटोक्रोम सी जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकलना शुरू कर देता है, कहाँ से कहाँ, मेम्ब्रेन जो था यहाँ पर क्या है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ना, साइटोक्रोम सी आपने देखा, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, यहाँ आपका क्या होता है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी जो होता है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और साइटोक्रोम सी यदि बाहर आ गया तो वो क्या बताता है, ये सेल जो होगी वो सिग्नलिंग वो खुद बताएगी कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सुसाइड करना, मतलब मुझे अब क्या करना है, अब मुझे जीना नहीं है, मतलब सेल जो होती है वो डेथ पाथवे में एंटर करना चाहती है। साइटोक्रोम सी ऊपर आ गया, या फिर फॉस्फोराइलेज सेरीन होता है, वो भी यदि आपके आउटर लिपिड में आपको दिख जाता है तो ये भी क्या है, ईटिंग सिग्नल, मतलब सेल जो होगी आप क्या कहा जाएगी, आपके अपॉप्टोटिक पाथवे में एंटर करना। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो मैं आपको अब क्या करती हूँ, अब इसको डिटेल में आगे बताती हूँ आपको। एक्टिवेटर इफेक्टर और फिर क्या होगी आपकी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जो होती है वो होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। अब जो यहाँ पर साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस की यदि बात करते हो, क्या बात कर रहे हो आप, इंपॉर्टेंस की यदि बात कर, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हम अब आगे क्या चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस कहाँ है इसका, वैसे तो नॉर्मल एपोप्टोसिस में है ही, और साथ में कैंसर में जो सिग्नल बायोलॉजी जो कैंसर सेल में किस तरीके से कौन कौन से जीन जो होते हैं म्यूटेट हो जाते हैं, जो मैंने जीन यहाँ पे डिनोट किया जो कि नॉर्मल फंक्शन करते हैं, उनमें क्या होने वाला है, अब कुछ ना कुछ फेरबदल होने वाली है, कुछ ना कुछ उनमें क्या होने वाला है, डिस्टर्बेंस जनरेट होने वाला है फ्रेंड। अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया है कि एक्टिवेटर प्रोटीन्स देख लिए, हमने क्या देख लिए फ्रेंड्स, बार बार मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, मुझे भी। एक्टिवेटर जो है, एक्टिवेटर कोई भी जीन होता है उसमें एक्टिवेटर प्रेजेंट है, आपने लैकोपेरन एक्टिवेटर और प्रेशर की बात की, एक्टिवेटर में कोई जीन प्रेजेंट है, एक्टिवेटर प्रोटीन को कोड करेगा। तो एक्टिवेटर कौन है यहाँ पर आपके, बिम और फिड है, आपको बार बार ध्यान में रखना है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला आपको, दूसरा बोला क्या, इफेक्टर बोले हैं, दूसरा क्या बोला है मैंने, इफेक्टर। इफेक्टर प्रोटीन में मैंने क्या बताया आपको, पैक और पैक्स बताए, ये दो बताए ना मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने बताई थी डाउनस्ट्रीम आपकी क्या होगी, सिग्नलिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम क्या बढ़ रहे हैं, हम अब देखेंगे क्या, कि जो आपके एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं, ये तो आपने बता दी दो चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और किन चीजों का इंपॉर्टेंस वो भी तो देखना होगा हमें। हमारे पास क्या है कि एंटी अपोप्टोटिक, अब आपको नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है कि जो कि अपोप्टोसिस को क्या करने वाला है, अब क्या करेगा ये, एंटी ह्यूमन अपोप्टोसिस जो हो नहीं होने देगा, उसकी बात करें। तो एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि यदि आप एग्जांपल की यदि आप बात करो, जैसे कि आपका BCL2, सबने नाम सुना होगा, BCL2 हो गया है, BCLW है, BCL आपका एक्सेल है ना, BF1 है, ब्रैग1 है, ब्रैग1, MCL1,
नाम आपको याद रखना, हो सकता है आपको एक या दो मार्क्स में क्वेश्चन आर्टिस्ट में काम आ जाए। एमसीएल बने, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए ना, ये किससे बाइंड होते हैं फ्रेंड्स, जरा सुनो ध्यान से। एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ये किससे बाइंड होते हैं, कैन बाइंड टू किससे, BH3 ओनली। जो BH3 ओनली वाला प्रोटीन होता है, क्या होते हैं, क्या होते हैं ये, बाइंड होते हैं, बाइंड्स BH3 ओनली। और BH3 ओनली वाला कौन है आपका, BH3 ओनली वाला है ये कौन है आपका, आप थोड़ा कनेक्ट करके चले फ्रेंड्स। BH3 ओनली, BH3 ओनली वाला कौन है, ये हमारे पास कौन है, ये आपका एक्टिव। तो ये किससे बाइंड होते हैं, कैन बाइंड्स टू BH3 ओनली प्रोटीन्स टू प्रिवेंट देयर इंट्रैक्शन। क्या करते हैं, यदि ये बाइंड हो जाते हैं तो टू प्रिवेंट देयर इंट्रैक्शन विथ बैक्स एंड बैक। अब मेरी बात सुनो, यदि ये प्रोटीन हो गए किससे, यदि इससे बाइंड हो जाते हैं, ये प्रोटीन जो है, जो मैं यहाँ पे लिस्टेड है, ये किससे बाइंड हो गए, आपके इन प्रोटीन से क्या हो गए, बाइंड हो गए। यदि ये दो प्रोटीन यदि इंटरेक्ट हो जाते तो फिर क्या होता है, प्रिवेंशन हो जाता है। प्रिवेंट क्या हो जाता है, प्रिवेंट ये हो जाता है कि ये जो प्रोटीन है ना आपका, ये इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, फिर किससे, बैक्स और बैक इफेक्टर प्रोटीन से, फिर ये क्या हो जाएंगे, ये कौन नहीं बाइंड हो पाएगा, आपका बिम और बिड। यदि ये जो है यदि बाइंड हो जाते हैं तो फिर क्या हो गए आपका, इफेक्टर प्रोटीन से क्या होंगे आपका, जो एक्टिवेटर प्रोटीन बिम और बिट जो होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। उल्टा ये भी कह सकते हो कि जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन यदि BH3 ओनली प्रोटीन से यदि बाइंड है, तो ये प्रोटीन जो है जिनको मैंने अभी लिस्टेड किया है, इन प्रोटीन्स को क्या किया है लिस्टेड, ये किससे बाइंड हो पाएंगे, एपोप्टोटिक से आपके बाइंड नहीं होंगे। उससे क्या होगा, इसके चलते होने का है, इसके चलते क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखो कि प्रिवेंट करेंगे क्या, अपोप्टोसिस। क्या करते हैं, ये प्रिवेंटिंग है, प्रिवेंटिंग अपोप्टोसिस। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। सबसे पहले हमारे पास एक्टिवेटर प्रोटीन है, डिफेक्टर है। अब जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, जो कि एंटी अपोप्टोटिक मतलब कि क्या करेंगे, ये नो अपोप्टोसिस, ये अपोप्टोसिस को नहीं होने देते हैं। और जब इंटरेक्ट करते हैं किससे, बोला क्या मैंने कि बाइंड्स टू ओनली BH3 ओनली प्रोटीन से बाइंड होते हैं। जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये इससे कॉम्प्लेक्स, इससे क्या हो सकता है, इसका इंट्रैक्शन इससे नहीं हो पाता। इंट्रैक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, इफेक्टर प्रोटीन काम ही नहीं करे, इफेक्टर काम नहीं करता तो क्या होता है, नहीं होगी। चलो अब आप बात करते हो क्या, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं किसकी, कि हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली हमने, कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, यहाँ लिख देती हूँ वापस। हमने एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन की हमने क्या कर ली है, बात कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाओ, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कुछ ऐसे प्रोटीन्स की बात करते हैं जो कि क्या करने वाले हैं, प्रिवेंट करेंगे किसके इंटरेक्शन को, अपोप्टोटिक प्रोटीन के, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के इंटरेक्शन को, जो कि क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन हम बोल क्या रहे थे, BH3 ओनली से बाइंड होता है। अब BH3 ओनली से भी जो बाइंड ना होने थे एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, उन प्रोटीन की हम चर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं आप, अनदर क्लास ऑफ प्रोटीन, अनदर क्लास ऑफ प्रोटीन विच आर, ठीक है फ्रेंड्स, विच आर प्रो अपोप्टोटिक, विच आर प्रो अपोप्टोटिक। कौन से हैं ये, एंटी सॉरी प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन को क्या कहा जाता है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। तो पहले आपने देखा एंटी अपोप्टिक, आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप दूसरा जो प्रिंट कौन है, ये आपका प्रो अपोप्टोटिक। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन किसका इंटरेक्टर, किसका इंटरेक्शन किससे ब्रेक करने वाले, आप उसकी भी जरा ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, कि क्या है ये, सेंसटाइजर की तरह काम करने वाले हैं। किसकी तरह काम करेंगे, ये सेंसटाइजर की तरह काम करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स की यदि आप बात करते हो, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, किसकी लिस्ट लिखूंगी, मैं यहाँ पर प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स की लिस्ट लिखूंगी।
जैसे कि आपका हो गया है नॉक्सा, आपने नाम सुना होगा। पुमा है, नाम सुना होगा, पुमा। बीएमएफ, सुनते जाएं नाम, नोट भी करते जाएं। बैड, और आपका BIK, पिक। ये बैक नहीं है, BIK लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने? BIK। HRK, HRK। तो ये क्या है फ्रेंड्स आपके, इनको यदि आप बोलते हो तो क्या है ये आपके प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ये क्या है आपके प्रो अपोप्टोटिक, क्या है ये प्रोटीन्स हैं। तो किस कैटेगरी में रखा गया? प्रो अपोप्टोटिक जो होता है उनकी कैटेगरी में इनको रखा जा रहा है। अब होता क्या होता है कि इनकी यदि बात करते तो करते क्या है कि डायरेक्टली जो बाइंड्स टू बैक्स और बैक, बैक्स और बैक क्या कर रहे थे आपके, ये कौन थे आपके इफेक्टर प्रोटीन थे, है ना। उससे ये बाइंड नहीं होते, तो बाइंड किससे होते हैं ये एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स हैं से बाइंड होने वाले। ये जो मैंने लिस्टिंग अभी की, ये किससे बाइंड होंगे, कहाँ बाइंड होंगे, ये जो हमने बताया ना, ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो होते हैं इनसे बाइंड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे क्या हो रहे हैं, ये बाइंड हो रहे हैं। कौन बाइंड हो रहे हैं? प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। इफेक्टर प्रोटीन से बाइंड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ बाइंड हो रहे हैं? इससे प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन किससे बाइंड हो रहा है? आपका एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन से क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। और फिर करेगा क्या, प्रिवेंट करता इंटरेक्शन बिटवीन दीज। किसके प्रिवेंट, हमको यह इफेक्टर प्रोटीन को ही तो चालू नहीं करना है ना फ्रेंड्स। एंड एक्टिवेट बिम एंड बैड। अब इनका काम देखो यहाँ पे, मैंने इनिशियली क्या बोला आपको, मैंने बोला फ्रेंड्स एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन ये किससे बाइंड हो रहा है, आपके BH3 ओनली से बाइंड हो रहा है। BH3 ओनली यदि बाइंड हो रहा है तो इंटरेक्ट क्या हो रहा है, इंटरेक्शन इसका किससे, इससे टूट रही है, इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन जो आपका प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है ये किससे बाइंड हो जाता है, इससे बाइंड हो जाता है। और किससे किसको इंटरेक्ट नहीं करने देता, यदि इससे बाइंड हो गया तो फिर आपका ये जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है किससे बाइंड हो पाएगा, आपके विम और बिड से, मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन से फिर ये बाइंड नहीं हो पाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, बस थोड़ा भी ध्यान से सुनना। मैं बार बार बोलती हूँ, क्या बोला मैंने पहले, तो एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, BH3 ओनली से बाइंड होते हैं। BH3 ओनली से बाइंड होते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, अपोप्टोसिस। इफेक्टर से बाइंड नहीं होते, जब ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता तो इफेक्टर प्रोटीन ये बाइंड नहीं कर पाते। दूसरा जो आपका प्रो अपोप्टोटिक जो लिस्टेड प्रोटीन ये किससे बाइंड होंगे, ये आपके एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। फिर क्या हो रहा है कि ये BH3 ओनली प्रोटीन से ये इंटरेक्ट नहीं कर, पहले ये कर पा रहा था ना, हमने देखा था। अब इनको भी कोई कहते हैं ना, शेर के पीछे सवा से, इनके पीछे भी क्या है, कोई है जो इनको भी क्या कर रहा है, पकड़ रहा है कि तुम अब BH3 ओनली प्रोटीन से क्या कर पाओगे, बाइंड नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इतना आया थोड़ा दिमाग में बैठा, क्या बताया मैंने, नहीं बताया प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं फिर से कमेंट करके बता दूंगी। तो मैं फिर से क्या कर रही हूँ, अब आपको अब एक बार और नाम लिख देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन होते हैं, जीन बोलो प्रोटीन बोलो, जो बोलना है, जीन है तो प्रोटीन को तो कोड करेगा ही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे कि कौन कौन हो गए आपके, पैक्स, BCLX, BCL, बैक्स तो यहाँ नहीं आएगा, मैंने गलती से बैक्स तो आपका प्रोपोटिक। तो लिखे हम फ्रेंड्स यहाँ नाम, सबसे पहले तो BCL2, जो BCL2 की फैमिली होती है ना, बात करो, BCLXL आ गया, BXL, BCLW, बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएगा। BF1 आपको भी फायदा होगा, और दूसरी चीज क्या होती है कि बार बार रिवाइज करने कुछ ना कुछ जो होता है हिंट, एक और चीज आपको पता चली जाती है। MCL1 और A1, लास्ट टाइम आई थिंक शायद मुझे लगता है 2018 में कुछ क्वेश्चन आया था, तो A1 भी उसमें दिया गया था, तो ये किस कैटेगरी में आता है ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो गए आपके
एंटी अपोप्टोटिक, ये क्या है आपके एंटी अपोप्टोटिक है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपके प्रो अपोप्टोटिक, प्रो अपोप्टोटिक क्या करते हैं और एंटी अपोप्टोटिक क्या करते हैं, बताना है आपको मुझे। अब प्रो अपोप्टोटिक जो जीन्स हैं उनकी आप बात करते हैं तो कौन आते हैं आपके, यहाँ पर आ जाएगा आपका बैक्स, BCLX, बैड आ जाएगा, बैड। हमने PI3 काइनेज में भी इसका बैड की चर्चा की है, बेड आ जाएगा। और जो बेड है ना ये आपके एक्टिवेटर की कैटेगरी में भी आता है, इसको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। PIK, पिक, और HRK, ये क्या है, कुछ लिस्ट है किसके, आपके इन प्रोटीन्स की। वैसे तो और भी जीन्स है बट इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्या मैं फिर से रिवाइज करवाऊं कि नहीं, बता देती हूँ। मैंने क्या बोला सबसे पहले, मैंने इनिशियली सबसे पहले लिखा था, मैंने सबसे पहले लिखा था एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, दो एक्टिवेटर है, उनके नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सबिम और बेड। फिर मैंने बोला इफेक्टर, फिर क्या बोला मैंने, इफेक्टर बोला। इफेक्टर में क्या बताए, दो बताए मैंने, फिर यहाँ पे बैक और बैक बताए, बैक्स और क्या बताए, बैक बताए, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको क्या परमिलाइज करवा देता है। तो कुछ ना परमिलाइज होगा तो जरूर कुछ ना कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा बाहर आएगा, जिससे क्या होगी, सेल में सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ, हमें अपोप्टोसिस वाले पाथवे में एंटर करना है। फिर मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, फिर मैंने बताया आपको एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन बताया। फिर मैंने क्या बताया आपको, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन बताया, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन बताया। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स कि जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं ये किससे, ये सबसे पहले तो किसकी फॉर्म में आती है, BH3 ओनली वाले में आते हैं ये, BH3 वाले में, BH3 ओनली वाले में। एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो होता है किससे बाइंड होता है, BH3 ओनली से बाइंड होता है, BH3 ओनली से। मतलब किससे बाइंड हो रहा है, ये एक्टिवेटर प्रोटीन से हो रहा है। और जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन हो, यदि इससे बाइंड होता है तो फिर क्या होता है, ये इससे इनका इंटरेक्शन यदि होता है तो क्या होता है, ये बैक्स और बैक से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और बैक्स और बैक जो है वो एक्शन में क्या करने वाले, परमिलिटी को कॉज करने वाले। तो मतलब क्या होगा, जब आपका परमिलिटी नहीं हो रही है, परमिलिटी के चलते फिर आपका साइटोक्रोम रिलीज नहीं हो तो क्या होगी, प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। एंटी अपोप्टोटिक, सर नाम ही है एंटी अपोप्टोटिक, मतलब अपोप्टोसिस नहीं होना। तो प्रो अपोप्टोटिस क्या करने वाला, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करेगा, प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन होते हैं क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ यहाँ कहीं नहीं बाइंड होती, ये होते हैं इनसे बाइंड, किससे होते हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन से ये क्या बनते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और जब इनसे बाइंड हो जाते तो फिर क्या होते हैं, जब ये दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना लिया एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन और प्रो, तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या हो जाएगा सर, यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, BH3 ओनली से क्या हो जाएगा, ये बाइंड नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। और जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होना चाहिए, ये दोनों बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, एंटी अपोप्टोटिक हैं। पहले क्या अपोप्टोसिस नहीं हो रही थी, लेकिन ये इनका और इनका कॉम्प्लेक्स होता है तब अपोप्टोसिस होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताऊंगी, देखना भी कैसे, कि एक लिस्ट बता देती हूँ, लिस्ट में कैसे समझो थोड़ा। मेरे पास क्या है, ये जीन है, जीन है ये मेरे पास में, ठीक है। उनके फंक्शन देख लेती हूँ। अब उनका फंक्शन जो है इनहिबिटर, अभी तक तो अपन ने जीन देख लिए ना बहुत सारे, फंक्शन इन अपोप्टोसिस एक फ्लो चार्ट भी बता दूंगी कैसे, तो ध्यान, ठीक है। जैसे जीन में BCL2 ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन में हमने रखा था, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। एंटी अपोप्टोटिक मतलब क्या करेंगे, अपोप्टोसिस को, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा जो जीन है उसकी बात करते हैं, दूसरा जीन क्या ले लें अपन, बैक्स ले लें, ठीक है। बैक्स को क्या बोला था मैंने, बैक्स को मैंने इफेक्टर प्रोटीन की कैटेगरी में रखा था फ्रेंड्स। बैक्स जो होता है वो क्या होते हैं आपके, प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। और ये अपोजिट काम करते हैं किसके, अपोज होते हैं किसके, BCL2, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी आप, BCL एक्सेल की बात करो। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्या करने वाला है, ये इनहिबिट करता है अपोप्टोसिस को। चौथा जो जीन है वो कौन है आपका, BCL एक्सेस, BCLXS। ये क्या करता है, ये क्या करने वाला है, प्रमोट करेगा, प्रमोट करता है। और अपोज है किसके, ये अपोज है, ये BCL एक्सेल के अपोज में है। पांचवा जो प्रोटीन है वो कौन है आपका, कैस्पेज है,
कैस्पेज, कैस्पेज नाम सुना होगा। कैस्पेज क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या कर रहा है आपका? प्रमोट कर रहा है। बेटा एक और प्रोटीन है जिसको याद में रखना है, फाज। फाज लिगेंड नाम सुना होगा। ये क्या करता है? ये इनिशिएट करता है। क्या करता है? ये इनिशिएट करता है। ये जब हम एक्सटेंशन पाथवे देखते थे वहां काम आता है। तो आपको क्या करनी है? लिस्ट ये आपको ध्यान में फ्रेंड्स रखनी, बीसीएल वाला, बैक्स वाला, बैक, और इनका जो आउटकम क्या हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके विषय में आपको बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस, जिसके कि आपको क्या करना है? जवाब देने हैं कि अपोप्टोसिस होगी कि नहीं होगी। मैं फ्लो डायग्राम बताऊंगी, ठीक है। मेरे पास क्या है? ये ए बी में 3 डायग्राम बनाने वाली, जिसमें से आपको बताना है कि कहाँ अपोप्टोसिस होगी, कहाँ नहीं, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ कि आपके डायग्राम से बना रही हूँ, कैसे बने समझ जाना, पर समझना ये जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो, मतलब बने। जरूरी ये होता है हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो आपको क्या रहा है कि यहाँ पर क्या है आपके बैक्स और बैक, और बैक्स और बैक रिवाइज करो कौन है ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? बैक्स और बैक ये आते हैं आपके क्या? एफेक्टर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं? ये एफेक्टर प्रोटीन की। और जो बिम और बेड में सब बना रही हूँ यहाँ पर, सारे के सारे प्रोटीन्स को यहाँ रख रही हूँ अपने। बिम और बेड हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है फ्रेंड्स? इनको रखा गया था, क्या बोला था हमने? इनको बोला था हमने एक्टिवेटर प्रोटीन की कैटेगरी में। अब आपका मैंने क्या बोला था? MOMP, आउटर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन परमिलाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन का परमिलाइजेशन। उसके चलते क्या होता है कि साइटोक्रोम सी जो होता है, वो साइटोक्रोम, अब तो पता ही चल गया होगा आपको, रिलीज हो रहा है। साइटोक्रोम रिलीज होना ही मतलब क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर खुशी से होनी है। फिर क्या होता है आपका? एपाएफन, कैस्पेस कैस्केस, फिर क्या हो जाती है यहाँ पर? सिंपली सेल की डेथ हो। पाथवे को कैसे समझे? ये कौन है आपके? ये इफेक्टर हैं। ये क्या है आपके? इफेक्टर प्रोटीन। अब जब इफेक्टर प्रोटीन है, जब आपका क्या है यहाँ पर? इफेक्टर प्रोटीन। इफेक्टर प्रोटीन में जब आपके बिम और बेड, ये क्या एक्टिवेटर आके जब क्या हो जा रहे हैं यहाँ पर? ज्वाइन कर लिया। किसने? बिम और बेड ने किसको ज्वाइन कर लिया है? इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया, और फाइनली क्या बना दिया आपका? MOMP बना दिया। जब MOMP बन गया है, मतलब क्या होना है कि यहाँ पे अपोप्टोसिस जो होगी वो, बोलो फ्रेंड्स, अपोप्टोसिस यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं? अपोप्टोसिस यहाँ पर प्रमोट होगी। प्रमोट होगी मीन्स अपोप्टोसिस अब यहाँ पर होगी। इस पाथवे से आपको पता चल गया। ये तो बड़ा सीधा और सिंपल था। आगे जो कंफ्यूजन वाला क्रिएट करने वाला है उसको जरा समझना ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स कि मेरे पास क्या है आपकी? बैक्स और बैक है, बार बार बनाऊंगी मैं। ये कौन है आपके? फैक्टर प्रोटीन है। अब मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स? फैक्टर प्रोटीन है ये, ठीक है। फैक्टर प्रोटीन से किसको इंटरेक्ट नहीं करना है? एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को इंटरेक्ट नहीं करना है। तो इंटरेक्ट ना कर सके तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को भी बांधने वाला कोई होना चाहिए। तो यहाँ लिस्ट लिख देते हैं यहाँ पे किसकी? यहाँ मेरे पास क्या है? एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। जैसे कि कौन कौन हो गए आपके? BCL2, BCLW, बहुत सारे प्रोटीन्स को लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा समझो आप। BCL, XS, MCL1, ठीक है। ये क्या है आपके? एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है आपके? एंटी अपोप्टोटिक क्या है? ये प्रोटीन, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन हमको पता है कहाँ बाइंड होता है? ये BH3 ओनली से बाइंड होता है। किससे होता है? ये BH3 ओनली। और BH3 ओनली कौन है आपके? कौन है यहाँ पर? BH3 ओनली कौन होता है आपका? बताओ जरा, नाम बताओ जरा। बिम और बेड जो होते हैं ये क्या होते हैं? BH3 ओनली होते हैं, ठीक है। तो ये किससे बाइंड हो जाएंगे आपका? ये बाइंड हो गया किससे आपके? BH3 ओनली से क्या हो गया है? ये बाइंड हो गया, ठीक है।
तो बिम और बिड क्या है आपके BH3 ओनली है। ये कौन है? BH3 ओनली प्रोटीन में आते हैं, यही है ना, एक्टिवेटर है। अब एक्टिवेटर और एंटी एपोप्टोटिक का क्या हो गया, इंट्रैक्शन हो गया है। तभी इसको फाइनल देखा जाए इनहिबिट करता है, एक तरह से देखा जाता है, इनहिबिशन है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना, जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया तो जाहिर सी बात है ये जो बिड है और बिम है, अब इससे ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, जबकि एक्चुअल में तो इसको और इसको क्या होना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। ये बिम है और बिड है, इसने इसको बांध दिया, इनहिबिट कर दिया है। अब जब आपका ये BH3 ओनली इनहिबिट हो गया तो किससे बाइंड नहीं कर पाएगा, बैक्स और बैक से ये बाइंड नहीं हो पा रहा। इसके चलते होना क्या चाहिए फ्रेंड, इसके चलते ये होगा, क्या होगा कि आपका बैक्स और बैक जो है, यही ना, बैक्स और बैक का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों क्या, कुछ नहीं है, फिर क्या है ये आपके बस फ्री क्या है, आपके साइटोसोल में पड़े हैं, कोई MOMP नहीं बनने वाला। और क्या होने वाला है फिर यहाँ पे, नो एपोप्टोसिस। क्या होगा यहाँ पे, नो एपोप्टोसिस। थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? कंसेप्ट ये है कि जब पहली कंडीशन में देखो, कंसेप्ट क्या है कि जब आपका बैक्स और बैक प्रेजेंट, बैक्स और बैक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं इफेक्टर प्रोटीन। इनसे कौन, इनको ज्वाइन कौन करता है, आपका ज्वाइन होता है इनसे कौन, बिम। एक्टिवेटर प्रोटीन जब ये दोनों मिल जाते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आपका MOMP फॉर्मेशन होता है, साइटोक्रोम रिलीज हुआ, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनता है, सेल डेथ, जो इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, कैस्केड कैस्केड सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है, और क्या होता है, सेल डेथ होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला है कि बैक्स और बैक, तब ये और ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरेक्ट ही ना कर सके, तो इन दोनों का इंटरेक्शन ना हो तो क्या करूं मैं, इसको कोई ना कोई इनहिबिट करने वाला होना चाहिए। इसको इनहिबिट करने वाला कौन है, आपका एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। तो इनहिबिट करने वाले कौन है यहाँ पे, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। और इनका जब इंटरेक्शन होता है इन दोनों का, तो क्या हो रहा है, अब आपका ये जो है ना, ये यहाँ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, सिंपल है, इन दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, अभी यहाँ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, MOMP फॉर्म नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन में देखो आप, तीसरी कंडीशन में मेरे पास क्या है, मैं वापस क्या ले रही हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि बैक्स है और क्या है आपका बैक, सब जगह ले रही हूँ बैक्स और बैक, ठीक है, एज यूजुअल जैसे हमने लिया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बस बना रही हूँ, MOMP अभी मैंने बनाया नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो नहीं बताया मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से रखना, हमारे पास क्या थे यहाँ पर, सेम कलर से बना दूंगा, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, ये क्या है आपके एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। BCL2, बहुत सारा नाम लिखना जरूरी है क्या, CLW, CLXL, ठीक है। ये क्या हो गए आपके एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। हमने पहले क्या देखा, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के ये किससे बाइंड होते हैं, ये होते हैं आपके BH3 ओनली से बाइंड होता है। BH3 ओनली पे ये क्या करते हैं, इनिबिशन लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं। BH3 ओनली को हमने किस कलर से बनाया था, ग्रीन से, ठीक है। विम और बिड, जब ये इस पे इनिबिशन लगा देता है तो क्या हो रहा था, हमने बोला था कि ये हो रहा है, यहाँ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, यही हो रहा था ना, पहले क्या हो रहा है, यही हो रहा था, इसमें अपोप्टोसिस नहीं हो रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अब जो आ रहे हैं यहाँ पर, एक और एंट्री किसकी हो रही है, और एंट्री हो रही है, किसकी हो रही है, आपके हो रही है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन की। अब किसकी एंट्री करवा दें हम यहाँ पर, अभी तक हमने इन दोनों प्रो अपोप्टोटिक का कोई जिक्र नहीं करा, प्रो अपोप्टोटिक की एंट्री करवा रहे, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स की एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन अब क्या करने वाले हैं, प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये किसको करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट, हमने बोला था कुछ ना कुछ प्रिवेंट करते हैं, ये क्या प्रिवेंट कर रहे थे, ये अब क्या करने वाले हैं, आपके कौन कौन है ये, अब एंटी जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन, उनके नाम बोलो आप। पैड हो गया है, मैं बताऊंगी इसको कैसे क्या करने वाले, पिक हो गया है, नुक्सा, उमा, ठीक है, थोड़ा बाहर भी जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एचआर के हो गया, ठीक है। ये क्या होंगे आपके प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। अब प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करने वाला है फ्रेंड्स, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करेगा, देखो ये जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं ना, ये किससे बाइंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके एंटी अपोप्टोटिक, मतलब प्रो और एंटी अपोप्टोटिक अब क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। जब इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बिम और बिट तो फ्री बैठा है, ये इसका इनिबिशन जो है यहाँ नहीं लगा पाएगा, इनिबिशन नहीं लगा पाएगा तो क्या होगा, बिम और बिट जो होता है वो ज्वाइन कर जाएगा किसको, आपके बैक्स और
बैक को। इसके चलते फिर क्या होगा, एमओएमपी का फॉर्मेशन होगा और आपकी सेल का क्या हो जाएगी, हाँ, डेथ पाथवे में एंटर कर जाएगी, सेल डेथ क्या हो जाएगी, एंटर कर जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोप्टोसिस का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रमोट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, अपोप्टोसिस प्रमोट। थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे, आया? देखो पहले मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करी, फिर मैं एंड करूंगी, एंड करूंगी, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अदरवाइज। क्या हो रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये क्या है आपके इफेक्टर प्रोटीन, ये क्या है आपके इफेक्टर, ये आपके एक्टिवेटर प्रोटीन, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, एमओएमपी फॉर्म हो रहा है, सेल डेथ हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या रखा कि हमने क्या करा कि जो आपके एक्टिवेटेड प्रोटीन इनको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो इनहिबिट किसने किया, आपके एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन ने क्या कर लिया, इसको इनहिबिट कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये इनका इनका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो पाया, इसके चलते फिर बैक एमओएमपी भी नहीं बना और सेल की डेथ नहीं हुई। अब तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, तीसरी कंडीशन में ये हो रहा है, हम पहले देख रहे थे ये एंटी अपोप्टोटिक जो होता है किसको, यहाँ पर बाइंड होता है बिच BH3 ओनली से। तो क्या हो रहा है कि ये इससे इंटर नहीं कर पा रहा, लेकिन अब वो क्या रहा है, इसको भी किसी ने खींच लिया, किसने, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन ने क्या कर लिया, इसको खींच लिया, मतलब इसको पकड़ लिया। अब क्या हो रहा है कि ये जो है इसका इनिबिशन जो लगा रहा था यहाँ पे वो लगा नहीं पा रहा है, तो चलते फिर क्या हो रहा है, इससे इंटर कर पा रहा है और फिर क्या हो रही है, सेल की डेथ हो रही है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो मेरा सेशन था काफी यूजफुल लगा होगा, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट बताया फ्रेंड, जो कि कोई नहीं बताता है। फ्रेंड्स प्लीज इस लेक्चर को सब्सक्राइब और शेयर करें, कभी अपने एक्शन में कभी नहीं कहती हूँ कि सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज इनको अच्छा लगता है वो तो करते ही हैं। फ्रेंड्स थैंक यू। और हाँ, अपॉप्टोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ये जो मेरा सेशन देखने के बाद नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं